क्वेश्चन है केंद्र O वाले वृत्त में एक चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 138 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है तो कोण CBP की माप कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त है, तो अपन एक वृत्त बना लेते हैं। ये अपना सर्कल हो गया। ठीक है, इसका केंद्र कितना होता है, O है, तो अपन ये O मान लेते हैं केंद्र। ठीक है, एक चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 138 डिग्री कोण अंतरित करता है। एक चाप है, अपन तीन बिंदु मान लेते हैं, A, ये दूसरा B और ये C। ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। ये केंद्र पर 138 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, केंद्र से मिला देते हैं। वो कितना बताया कोण, 138 डिग्री का। ये कोण कितना बता रहा है, 138 डिग्री। ठीक है, 138 डिग्री बताया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। अब ये A से B को मिला लेते हैं। ये जीवा है AB, इसे बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, P तक यानी कि अपन ने यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, CBP की माप क्या होगी, C से B को मिलाना पड़ेगा, C से B और B से P, यानी कि CBP, यानी कि अपने को ये कोण पूछा है। ठीक है, ये कोण थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, जैसे ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका केंद्र ये O है। ठीक, अगर कोई दो बिंदु है, जैसे ये A और B मान लेते हैं, इनसे अगर केंद्र पर अंतरित कोण अगर 2 थीटा है, तो इन दोनों बिंदुओं से ही परिधि पर अंतरित कोण थीटा होगा। परिधि पर अंतरित कोण थीटा होगा, यानी कि कोई दो बिंदु है वृत्त की परिधि पर, उनसे अगर केंद्र पर अंतरित कोण 2 थीटा है तो परिधि पर अंतरित कोण थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दो बिंदु A और C है, ये केंद्र पर अंतरित कोण 138 डिग्री है, तो इनसे परिधि पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, परिधि पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा अपना, इसका आधा। आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12 और 2 9 18, 69 डिग्री ये आ गया। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट लग गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, जैसे ये कोई एक सर्कल है, इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और क्या है, ABCD, ये चार बिंदु है, ये सर्कल की परिधि पर है, जिनकी चतुर्भुज के शीर्ष सर्कल की परिधि पर है। ठीक, ये शीर्ष A, B और C और D। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष होते हैं वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को मान लिया अपन ने ऐसे बढ़ा दिया। अगर ये कोण थीटा है ना, तो इसके पास वाले कोण ये है, इसके विपरीत जो ऊपर वाला कोण है ये भी थीटा होगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को अगर बाहर की तरफ बढ़ाया गया है, उसका अगर ये कोण थीटा है, तो इसके पास वाले के विपरीत यानी कि सामने वाला शीर्ष कोण होता है, वो कोण और ये कोण बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये कोण थीटा है। अगर मान लो इसको बढ़ा दिया अपन ने और ये अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो इसके पास वाला कौन सा कोण है, ये है चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज का, तो इसके विपरीत कोण ये आ जाएगा, यानी कि ये भी अल्फा होगा। ठीक, और जैसे अपन ने मान लो इसे बढ़ा दिया, इसे आगे बढ़ा दिया, अगर ये कोण मान लो G है, या फिर अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अगर ये कोण गामा है, ठीक, ये कोण की वैल्यू कितनी है, गामा है, तो इसके ठीक पास में है ये कोण, इसके विपरीत जो कोण होगा उसी की माप सेम होगी, यानी कि ये कोण भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें ये कोण ये ऊपर बिंदु मिला देते हैं ABC और इसे D मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, और इसकी एक भुजा AB से आगे बढ़ाया गया है। अगर ये कोण थीटा है, अगर चक्रीय चतुर्भुज गया, अगर ये एक भुजा को बढ़ाने पर ये कोण अगर थीटा है, तो इसके ठीक पास वाले ये कोण हो गया, इसके विपरीत कोण कौन सा होगा, ये कोण भी थीटा ही होना चाहिए था, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसका मतलब ये 69 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा अपना D, 69 डिग्री आ जाएगा।